जिला अस्पताल में देर रात बड़ा हादसा टला। ऑक्सीजन मेन लाइन से की गई छेड़छाड़, मरीजों की जान से खिलवाड़ की कोशिश। सतना जिला अस्पताल में गुरुवार की देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। असामाजिक तत्व द्वारा सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की मेन लाइन से छेड़छाड़ की गई और कॉपर सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की गई। सप्लाई लाइन से तेज रिसाव हुआ और पूरे जिला अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई धीमी पड़ गई। आनन फानन में अस्पताल के वैकल्पिक व्यवस्था की और सिलेंडर कंटेनर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन दिया गया। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना। गनीमत थी कि कोई जनहानि नहीं हुई। आधे घंटे के अंदर पाइपलाइन के लीकेज को बंद कर पुनः सप्लाई बहाल की गई। 700 बेड वाले सतना जिला अस्पताल में गुरुवार की रात बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसमें 1 सैकड़ा मरीजों की जान पे बात बनाई थी। सबसे ज्यादा समस्या नवजात शिशु, गहन और आईसीयू में भर्ती मरीजों की हुई। दरअसल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की सेंट्रल लाइन पाइपलाइन के लीकेज हो गया और अस्पताल के ऑक्सीजन सप्लाई और आधा घंटे के लिए बाधित हो गई। किसी शरारती व्यक्ति ने कॉपर की पाइपलाइन काटने की कोशिश की, जिससे पाइपलाइन उखड़कर झूल गई और पाइपलाइन में तेजी से ऑक्सीजन गैस लीकेज होने लगी। इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था हुई। लीकेज को सुधार किया गया और गैस बिल्डिंग पर कॉपर पाइपलाइन को सुधारा गया और ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध बहाल हुई। हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती कोई मरीज को नुकसान नहीं हुआ है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो ऑक्सीजन सप्लाई में छेड़छाड़ से बड़ा नुकसान हो सकता था। अस्पताल में आग भी लग सकती थी और ऑक्सीजन में रहने वाले मरीजों की जान भी जा सकती थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था और लीकेज का पता लगा और जल्द सुधार हो पाया। जिला अस्पताल प्रबंधन इस मामले में पुलिस से शिकायत करेगी ताकि लोगों के जान से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। रात्र में असामाजिक तत्वों द्वारा, क्योंकि कॉपर वायर है, इस वजह से छेड़खानी की गई थी उन्होंने, और लीकेज होने के कारण उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो हमारी बाधित हुई थी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। लेकिन हमारा जो स्टाफ पीआईसी में मौजूद था, हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेट उपलब्ध हैं, साथ ही हमारे पास सिलेंडर भी हैं। और जैसे ही सूचना शीघ्र हमारे डॉक्टर अमर सिंह को जानकारी हुई, उन्होंने शीघ्र जो ऑक्सीजन की व्यवस्था सुपरवाइजर गौतम जी देखते हैं, असीम गौतम, वो तुरंत आए और उन्होंने उस लीकेज को बंद किया एम सील और स्टिकिंग प्लास्टर लगा के, और उसको कंटिन्यू रखा। सुबह मैंने, अमर सिंह ने, डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने स्थल निरीक्षण किया और शीघ्र जो हमारे ऑक्सीजन के जो उन्होंने व्यवस्था की है, श्री राम पांडे जी, उनको तुरंत बुलाया गया और 1 घंटे के अंदर उसको अपन ने पुनः कम्युनिकेट किया और कल ही अपन ने ये काम को चालू करा दिया है। पर दुख की बात ये है कि जिला चिकित्सालय सतना में इस तरह के असामाजिक तत्व आते हैं। हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, अपने मरीजों में व्यस्त रहते हैं, साथ ही अन्य भी लोग रहते हैं। तो कृपया करके यदि जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो भी इन चीज़ों पर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एक बहुमूल्य चीज़ रहती है। इस तरह से छेड़खानी मरीज के हित में नहीं है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस तरह की घटनाएं जिला चिकित्सालय सतना के अंदर ना की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास थी, यदि वैकल्पिक व्यवस्था ना होती तो एक कैजुअलिटी बड़ी हो सकती थी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चूँकि अपने पास ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर, जम्बो सिलेंडर और कंसंट्रेट कोविड के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सप्लाई की गई पर्याप्त मात्रा में अपने पास कंसंट्रेट भी हैं। और ये तो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसमें कि वेंटिलेटर का ज़्यादा महत्व रहता है। तो चूँकि वेंटिलेटर पर कोई ऐसा बच्चा नहीं था, तो अपना रूटीन की ऑक्सीजन सप्लाई है वो अपना बनी रही। फिर भी यदि पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरह से सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई में लीकेज है। क्या इस मामले की शिकायत पुलिस से करेंगे? चूँकि हाँ, मैंने कल इस चीज़ को पहले, हमने तो प्रायोरिटी पे देखा कि इसको अपन लीकेज को सुधारा जाए। उसके बाद FIR दर्ज अज्ञात व्यक्ति के नाम की जाएगी, क्योंकि देखा नहीं है। यदि सीसीटीवी फुटेज में यदि कोई दृष्ट में आता है तो उसको भी अपन संज्ञान में लेंगे, और जिससे कि दोबारा इस तरह की घटना घटित ना हो। सर, जो गहन शिशु इकाई में बच्चे भर्ती रहते हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट में रहते हैं, उनमें किसी तरह से कैजुअलिटी तो नहीं हुई? नहीं है, बात आपकी सही है, क्योंकि इस समय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं काफ़ी आ रही हैं और उसमें बच्चे को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अपने सतना से ब्यूरो चीफ आइस लारे की रिपोर्ट।